खुदावन यस्सु अल मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। आइए मेरे अजीजों, आज हम बात करेंगे दुआए रुबानी के बारे में। द लॉर्ड्स प्रेयर, ये वो दुआ है जो यस्सु मसीह ने अपने शागिर्दों को सिखाई। तो मेरे अजीजों, आइए हम सबसे पहले दुआए रुबानी का मतलब जानेंगे कि आखिर दुआए रुबानी ही इस दुआ का नाम क्यों रखा गया। मेरे अजीजों, रुबानी जो लफ्ज है ये रब से लिया गया है। इस लफ्ज के लफ्जी मायने हैं रब से मंसूब, और रब का मतलब पालने वाला, मालिक और खुदा। इसी तरह रुबानी का मतलब है जो रब की तरफ से हो, यानी जो वो दुआ जो रब ने खुद सिखाई हो। ये दुआ खुदा की तरफ से है जो यस्सु मसीह ने यानी खुदा के बेटे ने अपने शागिर्दों को भी सिखाई। मेरे अजीजों, ये कोई बच्चों की दुआ नहीं है, बल्कि ये बहुत खास दुआ है। यानी दुआए रुबानी ये वो दुआ जो रब की तरफ से है। रब की तरफ से रुबानी मोहब्बत भी हम कह सकते हैं, जो रब की तरफ से मोहब्बत है। तो रुबानी का मतलब है जो रब की तरफ से हो, इसीलिए इस दुआ का नाम है दुआए रुबानी। आइए मेरे साथ मत्ती की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 9 से 13 आयत हम देखेंगे। बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है। मेरे अजीजों, ऐ हमारे बाप, ये लफ्ज जो है ये एक रिश्ता जाहिर करता है, यानी ये दुआ करने वाले का और जिससे दुआ की जा रही है ये उसके दरमियान एक रिश्ता साबित करता है, यानी कि बाप और बेटे का रिश्ता। मेरे अजीजों, हम किसी अजनबी से दुआ नहीं कर रहे, हम किसी गैर से दुआ नहीं कर रहे, बल्कि हम अपने बाप से दुआ कर रहे हैं जो हमारा आसमानी बाप है। हम उससे मांग रहे हैं, हम उससे बातें कर रहे हैं। दुआ का मतलब खुदा से बातें करना है, और इसीलिए हम अपने बाप से बात कर रहे हैं। मेरे अजीजों, ये जो लफ्ज बाप है ये रिश्ता साबित करता है बाप और बेटे का। इसके बाद तेरा नाम पाक माना जाए, यानी कि हम सबसे पहले खुदा की इज्जत, खुदा को पकीज़ा ठहराते हैं। यानी ये जो 9वीं आयत है ये खुदा की कुदरत यानी खुदा की पाकीज़गी, खुदा की इज्जत को जाहिर करती है कि हम सबसे पहले खुदा की तारीफ करें। दुआ का आगाज खुदा की तारीफ से करें। तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। तो मेरे अजीजों, जैसे आसमान पर फरिश्ते खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं, क्या खुदा की मर्जी जमीन पर भी आज वैसे ही पूरी हो रही है? नहीं, आजकल जमीन पर ज्यादा लोग खुदा से दूर हैं, खुदा की मर्जी को पूरा नहीं कर रहे। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे। तो मेरे अजीजों, यहाँ रोटी से मुराद सिर्फ खाना ही नहीं है, बल्कि ये रूहानी खुराक है। यानी खुदा से हम अपनी कल की फिक्र छोड़कर हम अपने आज की जरूरत खुदा को कहते हैं कि हमारे आज की रोटी हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। मेरे अजीजों, यहाँ एक शर्त है, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। यानी कि जब तक हम किसी को माफ नहीं करेंगे, हम खुद भी माफी की उम्मीद नहीं रख सकते। इसीलिए जरूरी है कि दूसरों को माफ करो ताकि तुम्हारे गुनाह भी माफ किए जाएं। और हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा। यानी कि हम खुदा से कहते हैं हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि हमें बुराई से बचा, यानी हमें शैतान के मंसूबों से बचा, हमें शैतान के मंसूबों से महफूज रख, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। यानी कि हम आखिर दुआ का आखिर जो है ये हम बयान करते हैं कि ये सब कुछ जो है वो खुदा का ही है। दुनिया की हर चीज खुदावन यस्सु मसीह की ही है। कुदरत और जलाल ये सब कुछ खुदावन का ही है। मेरे अजीजों, हमारा इस दुनिया में कुछ भी नहीं सिवाय हमारे रब के, हमारे खुदा के। सिर्फ आसमानी बाप वही हमारा है। ये जो हमारी सांसें हैं, ये
بھی خداوند کی دی ہوئی نعمت ہے. ہمیں اپنی دی گئی سانسوں کے لیے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. وہ ہمیں ہر روز ایک نیا دن عطا کرتا ہے. یہ جو سانسیں چل رہی ہیں یہ خدا کی دی ہوئی نعمت ہے. ہمیں ہر وقت اس کی شکر گزاری کرنی چاہیے. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو بڑی برکت دے. آمین.